स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में जो चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन, ठीक है, मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन अर्थात गति, ठीक। उसके जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल भी होंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। इसमें जो है पेज नंबर 110 के ये जो है क्वेश्चंस आज लगवाएंगे। इसमें पेज नंबर 110 पे 3 न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। तो कक्षा 9 में जो है ये न्यूमेरिकल की सीरीज़ है, जो हमने एक चैप्टर पढ़ाया था मोशन वाला, ठीक है, उसका जो है जितनी भी थ्योरी थी वो हमने बता दिया था और मोशन के तीनों डेरिवेशन आपको बता दिए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, ठीक। कोई एक वस्तु है, उसके द्वारा कुछ जो है डिस्टेंस जो है उसने ट्रेवल की, ठीक। क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए, ठीक है। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है कि कोई एक वस्तु है, कुछ दूरी तय कर रही है और इसका विस्थापन क्या शून्य हो सकता है। तो विस्थापन शून्य हो सकता है, हमने ये आपको बताया था कि जब दूरी और विस्थापन में अंतर बता रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि दूरी जो है शून्य नहीं हो सकती है कभी भी, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा हाँ, ठीक है, लिखेंगे यस, ठीक है। विस्थापन क्या होगा, वो शून्य हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कैसे, देखिए विस्थापन में ये क्या होता है कि मानेंगे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति का मतलब होगा कि मान लो धावक है, ठीक है, जो दौड़ने वाला धावक है, वो एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, अर्थात वृत्ताकार, क्या उसका जो पथ है, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ है। कैसा है? वृत्तीय पथ, ठीक है, हिंदी में कहेंगे वृत्तीय पथ है, ठीक। अगर कोई एक धावक वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक, तो वृत्तीय पथ पर क्या होगा देखना, ठीक है। इसका उदाहरण में वृत्तीय पथ में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना चालू करता है, ठीक, और दौड़ने के पश्चात में इतनी दूरी तक, ये इसकी प्रारंभिक बिंदु है, और आने के बाद में यहाँ पर पुनः आएगा, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, वो भी उसका अंतिम बिंदु हो जाएगा, अंतिम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल इसका पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन में क्या होगा, तो उसका शून्य हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लिखेंगे क्या कि हाँ विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई एक धावक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, तो उसका विस्थापन जो है क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। वृत्तीय पथ का आपको उदाहरण लिखना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 110 में, ठीक है। लिखा है एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, इसमें ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, एक वर्गाकार जो है खेत है, वर्गाकार खेत में क्या होगा कि जो इसकी चारों तरफ की जो साइड होंगी, ठीक है, जो चारों तरफ की जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि वर्गाकार है, ठीक है। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होंगी, ठीक। सबसे पहली चीज़ ये हो गई, ठीक। तो उसमें क्या कह रहा है, 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, ठीक है, 40 सेकेंड में क्या लगाता है, एक चक्कर। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्गाकार खेत की भुजा, ठीक है, वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है, 10 मीटर, ठीक। अब देखिए, अब इसमें हम निकालेंगे एक चक्कर की दूरी, ठीक, एक चक्कर की दूरी। तो देखिए एक चक्कर की दूरी निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम इसका जो है कोई भी चीज़ दिया हो, ठीक, कोई भी क्लोज शेप दिया हो, ठीक, बंद आकृति, तो उसका हम परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिमाप। तो एक चक्कर में जो दूरी चलेगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ठीक। तो लिखेंगे एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी कितनी होगी बताइए, 4 गुणे भुजा, तो 4 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर, ठीक है। तो एक चक्कर में कितना चलता है वो, 40 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक।
ये समझ में आया। पहले वर्ग की भुजा दी थी 10 मीटर, और अगर एक चक्कर की दूरी पूछेगा तो उसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, चक्कर का मतलब है यहाँ से अगर चलेगा दोबारा यहाँ आएगा, एक चक्कर लगा रहा है पूरा। ठीक है, तो उसका परिमाप के इक्वल होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से इसके निकालते हैं चाल। ठीक है, तो चाल बराबर सबको मालूम है, चाल बराबर बताइए क्या होता है। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। ठीक, तो दूरी कितनी थी, ये एक चक्कर की निकाल ले 40 मीटर, और एक चक्कर को लगाने में कितना समय लगता है, 40 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40/40। ठीक, तो चाल इक्वल निकल आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो चाल जो निकला है इसकी क्या निकला है, 1 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गए। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद में किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 2 मिनट में 120। ठीक है, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, और 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 मिनट में 120 सेकेंड, और जो 2 मिनट 20 सेकेंड लिखा है इसमें कितने हो जाएंगे, 2 मिनट 20 सेकेंड में हो जाएगा 140 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए 140 सेकेंड में वो जो है पहले निकालने कितने चक्कर लगाएगा। ठीक, 140 सेकेंड में 40 सेकेंड में कितना है, 40 सेकेंड में एक चक्कर, तो 140 सेकेंड में लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो चक्करों की जब संख्या निकालेंगे तो 140 को इससे भाग कर दो। ठीक है, 4 से जब जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 तियाँ 12। ठीक है, और 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 3.5 चक्कर आ जाएगा। ठीक है, 3.5 चक्कर को ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1/2। ठीक, तो हमने जो है चक्करों की संख्या निकाल ली। अब देखिए विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण कैसे निकालेंगे। विस्थापन का परिमाण निकालने के लिए देखिए इधर लिख रहे हैं, छोटा सा है। विस्थापन का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो इसका विकर्ण होगा, ठीक, जो वर्ग की जो वर्ग दिया है उसका जो विकर्ण होगा वो उसके परिमाण के बराबर होगा। और वर्ग का विकर्ण जो होता है वो देखिए इसका फार्मूला भी होता है, या तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, a√2, अर्थात भुजा √2। ठीक, तो विस्थापन का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, 10√2 के बराबर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है विस्थापन के लिए कौन सही है। ठीक है, तो इसमें जो है केवल बताना है कि कौन सा सही है। इसमें पहला लिखा है कि यह शून्य नहीं हो सकता है। देखिए हमने विस्थापन के लिए बताया था कि दूरी जो है वो शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है, अर्थात ये वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या है, गलत है। ठीक है, और क्यों नहीं हो सकता है, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल बता दिया था। ठीक है, दूसरा दिया है इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। नहीं, दूरी से जो है विस्थापन कभी भी अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, दूरी ज़्यादा होगी और विस्थापन कम होगा, तो ये भी गलत है। तो लिखेंगे कि विस्थापन के लिए जो दोनों कथन दिए गए हैं वो क्या हैं, असत्य हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।